जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हमारी क्लास यूट्यूब पर बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो आज यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट हो रही है और नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। नए सिरे का मतलब जहां पर हमने छोड़ा था, यानी अब आपकी क्लास जो है कंटिन्यू होगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो जो रेशियो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, उसकी हमारी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम अगली क्लास करेंगे, जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब कोशिश करेंगे भाई कि चाहे आधे घंटे की ही क्लास लें, डेली क्लास लें, जिससे आपका रूटीन बन सके, आप पढ़ सकें यूट्यूब से। ठीक है, तो आज की बात कोशिश करेंगे भाई, कभी कभार हो पाए नहीं हो पाए वो दूसरी बात है, मगर कोशिश यही करेंगे कि कंटिन्यू आपकी क्लास हो। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो हमने आपसे पहले देखो कहा था कि आर्यंत की जो बुक आर एस अग्रवाल की जो बुक है, इसे हम पूरा करवाएंगे। तो हमारे यहाँ तक अनुपात समानुपात की बात करें तो 12 से 11 टॉपिक हो चुके हैं, 12वां टॉपिक चल रहा है। तो बीच में काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 15-20 दिन हो गए क्लास नहीं हुई यूट्यूब पर। अब फिर से नए सिरे से स्टार्ट। चलिए, तो हमने क्वेश्चन बनाए थे 52 तक बना लिए थे ऐसे, और आज बनाएंगे हम 53 से। तो हमारा 53 नंबर है। अब देखिएगा, ये आपको इधर दिखाई देगा क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर देखिएगा। 53 नंबर भी बना लिया था, 54 नंबर बनाएंगे। देखिए आज हम क्या बनाएंगे, 54 नंबर। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है। अपना क्वेश्चन इसमें देखिएगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये दिखाई देगा। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। कह दिया कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात 1:3 है। दो संख्याएं, हमने संख्याएं मान ली x और y, है ना। हमने या एक्स वाई मान लिया, हमने मान ली संख्या a और v, और इनका अनुपात कितना है, 1:3। कह रहे इन संख्याओं का योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए, डिटेल में अगर बनाएंगे तब भी ज़्यादा बड़ा नहीं, मगर शॉर्टकट में बनाएंगे तो और जल्दी बना पाएंगे। बोला इन संख्याओं का योगफल 240 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है, 240। तो भाई डायरेक्ट कैसे करें, संख्याएं तो हमारी ये 1 और 3 है ना, ये रेशियो में है, तो इसे हम x और 3x मान लें ऐसे। तो इन्हें दोनों को जोड़ो, 3x और x 4x, 4x बराबर 240, तो x बराबर कितना, ऐसे कर लो। या यहाँ टोटल कितना है, यहाँ टोटल 4 है, मगर क्वेश्चन में हमसे कितना कह रहा है, 240। यहाँ पर भाई कितना हो रहा हमारा, 1 और 3 यानी 4। यहाँ पर योगफल हो रहा हमारा 4, क्वेश्चन में कह रहा है 240, तो 4 बराबर 240। कह रहे हैं इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर मेरे भाई इनका कितना है, 2, तो 2 बराबर कितना, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना, कि इसका आधा कर देंगे। ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 480, और 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 120। इन संख्याओं का अंतर कितना है, 120। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं करना है x मानो इसे 3x मानो, तो यहाँ कितना x + 3x बराबर 240, अब 4x बराबर 240, 4 × 24 है ना 60, तो यहाँ रखो फिर कितना 60 और 6 18 180, फिर माइनस करो इसमें से। इतना रामायण आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखें, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ पर देखिएगा सभी लोग। आइए भाई, 55 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 11:10 है। एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 11:10 है। एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 11:10 है, यदि वह प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये बचाता हो। जैसे भाई हम आपको समझाना चाहेंगे, एक व्यक्ति कोई जो होता है, कोई भी व्यक्ति मान लो आय और व्यय और बचत। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसे आय बोलते हैं, भाई व्यक्ति कमाएगा, वो खर्च करता है तो उसे व्यय बोलते हैं। जब कमाएगा तो जाहिर सी बात है भाई खर्च भी करेगा, सिंपल बात है। कोई व्यक्ति कमाता है तो उसे आय बोलते हैं, कोई व्यक्ति खर्च करता है तो उसे व्यय बोलते हैं। और भाई जब कमाएगा, खर्च करेगा तो बचत भी करेगा अपने बीवी बच्चों के लिए, भाई है ना, अपने घर वालों परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए भाई बचत भी करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो आय और व्यय का जो अनुपात है उसका, वो कितना है, 11:10 में है। तो यहाँ से हम क्या समझे, जब आय में से व्यय घटा दो तो क्या बचता है, बचत। सिंपल बात, हमने 100 रुपये कमाया, 80 खर्च कर दिया हमने उसमें से, तो हमने बचाया कितना, 20। या हम व्यय में बचत जोड़ दें तो हमारी क्या निकलती है, आय निकलती है। तो यहाँ देखिए वो कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा है। क्वेश्चन में तो हमसे 9,000 बोल रहा है,
क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 9000। यहाँ पे कितना यानी 11 कमा रहा था और 10 खर्च कर दे रहा उसमें से, तो बचा कितना रहा 1। हम 1 क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 9000 हमसे, यहाँ तो 1 है मगर क्वेश्चन में हमसे कितना बोला 9000, यहाँ 1 है क्वेश्चन में कितना बोला 9000। तो देखिए उसने कहा उसकी आय क्या होगी, यानी आय का मतलब 11 की वैल्यू यानी कितना हो जाए 99, 1199 है ना, तो कितना 99,000, ये उसकी वार्षिक आय है। ये क्या उसकी वार्षिक आय है, मगर उसने हमसे पूछा है मासिक, तो हम क्यों ना इसे ऐसे लिख लें, इसे 9000 गुणा 11। भाई मासिक निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, ये निकल जाएगी उसकी आय। तो 9000 गुणा 11 बटे 12, तो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9 है ना, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 या तो 0 और 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 कितना 7 5 12 82, 8550। ये उसकी क्या हो गई इनकम हो गई, मासिक इनकम है उसकी इतनी। वार्षिक कितनी 99,000 है, तो मासिक कितनी है 8,250 रुपया वो क्या कमाता है, मासिक कमाता है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन से यहाँ पर हम वहाँ पे दिखा देंगे, तो कोई काउंटिंग अगर वहाँ पे ना भी दिखे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहा 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। 7:11 के पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए 3:4। इसे बनाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका एक तो डिटेल, भाई इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो हम इसमें ये जोड़ दें x और इसमें भी क्या जोड़ दें ये, तो ये अनुपात कितना हो जाए 3:4। एक आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए संख्या में कभी बराबर जोड़े या बराबर घटे, संख्या में कभी बराबर जोड़ें तो बराबर घटे, तो जो उनका अनुपात जोड़ने से पहले होगा वही अनुपात जोड़ने के बाद हुआ। जैसे सपोज दैट आइए भाई 10 और 15, हमने इसमें 5 जोड़ दिया तो ये कितना होगा 15, और इसमें हमने 5 जोड़ा प्रत्येक में तो कितना हुआ 20। इनका अनुपात यहाँ पे कितना 5 दूनी 10 है ना, 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना 5 तिया 15, 5 चौक 20, कितना 10 और 15। सॉरी भाई सॉरी, ये मतलब जो अनुपात नहीं, यहाँ पर जो अंतर होगा ना वो बराबर होगा। जैसे अंतर यहाँ पे कितना है 5, हमने वही क्या कहा, हमने ये कहा कि संख्या है आपकी 10 और 15, इनमें हम बराबर जोड़ेंगे तो जो अंतर यहाँ पे है ना वही अंतर यहाँ पे रहेगा। जैसे हमने इसमें 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ कितने का अंतर है भाई, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी कितने का है 5 का अंतर है। जैसे मान लो 30 और 35, इसमें हमने 8 जोड़ा कितना हुआ 38, इसमें भी 8 जोड़ा, बराबर जोड़ें या बराबर घटाएं है ना, बराबर जोड़ें या बराबर घटाएं, तो ये 8 5 13 43, भाई यहाँ कितने का अंतर 5 का है, यहाँ भी कितने का अंतर 5 का। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या में हम बराबर जोड़ेंगे या बराबर घटाएंगे तो जो अंतर पहले होगा जोड़ने से पहले वही अंतर जोड़ने के बाद होगा। चलिए भाई तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ अंतर कितने का है 4 का और यहाँ अंतर कितने का है 1 का। ऐसे कैसे हो सकता भाई, अभी हमने क्या बताया था, प्रूव करके भी दिखाया हमने। तो अंतर तो सेम करो, तो सेम करेंगे, इसमें किससे गुणा कर दें 4 से गुणा कर दें, तो ये आपका कितना रहेगा 7:11 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो यहाँ भी अंतर 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का। अब देखिए कितना जोड़ रहे हैं आप 7 5 12 और यहाँ भी कितना 5, तो क्या बोलेंगे 5 जोड़ दिया। इससे आप फटाफट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो हमने समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है ना, वरना आप उड़ा देंगे। चलिए भाई मिटा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 84 है। मान ली संख्या ए और बी, इनका अनुपात कितना है 3:4। इनका जो लासा है एलसीएम है वो कितना 84 है। तो कह रहा है तो संख्याएं, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है, आइए भाई इसे मान ले रहे हैं 3x और 4x। इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम लो भाई। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है यानी जब भी आप संख्याओं अलग अलग संख्याओं का एलसीएम निकालें तो उनमें कॉमन कौन सबसे पहले देखते हैं, तो इनमें दोनों में कॉमन है x, तो x ले लेंगे और जो बचा है वो सब ले लेते हैं। तो यहाँ 3 और 4 भी ले लेंगे यानी कुछ छोड़ते नहीं है। और बराबर कितना हो जाएगा 84, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो छोटी संख्या 7 तियाँ 21 और बड़ी संख्या 7 चौक 28 आ जाएगी हमारी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। 57 होगा ये हमारा क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन था ये। आइए आगे 58 नंबर देखें। कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका गुणनफल 2160 है। 3:5 हमने प्राकृतिक संख्या मान ली ए और बी, इनका अनुपात कितना 3:5, इनका गुणनफल कितना है 2160 है। तो उनमें छोटी संख्या क्या है, देखिए एक तो x मान लो इसमें, तब बना लो, वरना इनका गुणनफल कितना है 3 × 5 यानी 3 पंजे 15। यहाँ 15 मगर क्वेश्चन में हमसे कितना कह रहा है 2160 है भाई। तो उनमें छोटी संख्या क्या है 3, तो 3 का मान कितना होगा 2160 × 3 बटे 3 × 5, 3 से 3 घटा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 432। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 432। चलिए भाई, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या क्या है 432। संख्या का भाई बात करिए 1 मिनट। ये ऐसे नहीं, ऐसे ही बनाओ। इसे मान लो 3x और 5x, तो स्क्वायर बनेगा जाके वहाँ पे, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x × 5x, ठीक है, बराबर 2160। तो काटो भाई, 5 से 5 चौक 20, 5 तिया 15 और ये कट गया, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, x स्क्वायर बराबर 144। तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या रूट हो जाएगा, तो 144 पे तो कितना 12 निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ रखेंगे 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि गुणनफल यहाँ x जो है x स्क्वायर हो जाएगा। और या तो आप याद रखो भाई 3 पंजे 15, यहाँ भी x, यहाँ भी x स्क्वायर, यानी जो भी कट के आए 15 से उस पर रूट लगा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12, x का मान 12 जाएगा। संख्या हमने मान ली 3x और 5x, इनका गुणनफल कितना बोला इतना है, तो x बराबर 12, तो 12 3 36, 12 पंजे 60। तो छोटी संख्या पूछी 36 है, बड़ी पूछे तो 60 है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले भाई, रोक के वीडियो, ठीक है। चले आगे, मिटाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 59 नंबर है। कह रहा है यदि 1000 को a और अनुपात b में विभक्त करें तो a का मान क्या होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, किसे 1000 को किस में 3:2 में विभक्त करें, है ना, a और b 3:2। तो कह रहा है a का मान क्या होगा। भाई a का निकालना तो a का ऊपर रखेंगे, टोटल कहाँ रखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे, और गुणा क्या कर देंगे 1000। तो ये किसका निकल जाएगा a का, तो 5 दूनी 10, 200 और 3 दूनी 6, तो कितना जाएगा 600 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर आपसे कह रहा है कि ABC
है ना, ए बी सी की कुल धनराशि जो दे रखी है हमें वो 1050 है। इसे ऐसे बांटा जाता है कि ए का जो भाग है बी और सी के भाग से, ए का भाग बी और सी के भाग से 2/5 के बराबर है। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2:5, है ना भाई, 2:5। यानी यहाँ ए का कितना है 2, ए का कितना है 2, कितने में से 5 में से, ठीक है। बोला है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो ए का कितना है, तो ए का कितना है 2, ए का कितना, ए का निकालना, ए का कितना है 2 और तीनों का मिला के कितना है 5। तीनों का साथ मत बोलना क्योंकि ये 5 का मतलब ये है कि सब मिला के ये है। देखिएगा भाई यहाँ पे तो कितना नीचे 5 और गुणा 1000, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 दूनी 42, तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बोला है ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, 2/5 है। इसका तब तो आंसर 7 आएगा फिर, यानी बी और सी का कितना आ जाएगा, यानी ए और बी का जो ए का भाग है बी और सी के भाग का 2/5 है। तो अनुपात निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2:5, तो टोटल तो 7 हो जाएगा। फिर ए का निकालना हमें भाई, तो ए का तो 2 है और बी सी का कितना है 5, तो टोटल हो गया 7 और ये कितना है, तो 7 से काटो, 15 7 105 और 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है, कितना हो जाएगा ए का 300, कोई दिक्कत नहीं ना। इनका 300 होगा तो उसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 950, नहीं 700, मतलब 300, 750, 750 उसका होगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, सही है भाई, है ना। चलिए तो किसका ए का कितना हो जाएगा 300। बोला है कि ए का जो भाग है बी और सी के भाग का 2/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, 2:5 आ गया। ए का कितना है 2, कितना में से 5 तो बी और सी का है और ए का कितना है 2 है, तो कितना है 7, 7 है कितने में से भाई, ए का 2 है कितने में से 7 में से, क्योंकि 5 और 2 7। एक बार आंसर चेक कर लें इसका कितना आ रहा है, 60 नंबर, सही है भाई 300। आगे देखें, आगे है 61 नंबर। 61 नंबर है आपका कि एक धनराशि ABCD को क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है तो ए और डी की कुल राशि बताएं। ABCD है ना, 3 है, ABC और डी का अनुपात है 3:4:9:10। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है 2580। सी का भाग बी के भाग से, भाई यहाँ कितना अधिक है 5, मगर क्वेश्चन में हमसे कितना कह रहा है 2580, तो 2580 लिख दो। फिर क्या पूछा इसने हमसे, कह रहा है ए तथा डी की कुल धनराशि, ए तथा डी यानी ए डी का मतलब 13 बराबर कितना है ना, तो 2580 गुणा 13/5, काटो भाई 55 25, 5 एकम 5, 5 चक्का 30, 3 छक 78, 7 13 एकम 13, 20 हाथ से लगा 2, 13 पंजे 65 और 2 67, तो कितना हो जाएगा 6708, 6708, ठीक है भाई 6708, ठीक है। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपना स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते जाएं, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बोलते हैं और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। कह रहा 1655 रुपये 90 पैसे को इस प्रकार बांटता है कि यहाँ पर अमित विपिन चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटता है कि अमित को मिलने
वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले, यानी अमित को कितना, अमित को 2 रुपये और विपिन को कितना, रेशियो निकाल ले रहे हैं हम, ठीक है। विपिन बी से लिख दिया और अमित को ए से लिख दिया। फिर विपिन को मिलने वाले 4 रुपये और उसे कितने, चंद्रा को मिलने वाले 3 रुपये, ये बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। ये अमित का है, ये विपिन का है और ये चंद्रा का है। चलो तीनों किसका पूछा इसने, अमित का पूछा है, तो अमित का 8 ऊपर लिखेंगे, अमित का निकालना है 8 ऊपर लिखेंगे, जोड़ के 8 20 और 29 हो गया, ये जोड़ के नीचे लिखेंगे, गुणा 16 55। ये ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा लो या जीरो बढ़ा लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। आइए भाई काटिए इसे, 16 55 और 9, 29 से काटें, 29 से, तो 8 दूनी 16, 8 ने 72, 8 नहीं जाएगा, 7 9 7 63, 7 दूनी 14, ये भी नहीं आएगा, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 6 9 6 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ये मतलब कितना जाएगा, 5 जाएगा फिर, ठीक है भाई। तो 9 पंजे 45, 4 हासिल लगा, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 0 और ये 205। अब देखो 9 ने 81, 9 दूनी 18, मतलब 6 9 छक्के 54 और 6 दूनी 12, ज़्यादा चला जाएगा, 8 देखो 8 दूनी 16, 8 ने 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा, 7 ने 63, 7 दूनी 14, 6 20, 7 ने 63 हासिल लगा 6 और 7 दूनी 14, 6 20, यानी कितना आया 2 और 9, तो कितना पहले 5 गया, फिर कितना गया 7 गया, और फिर अब देखो कितना 1 चला जाएगा, तो कितना जाएगा 571, ये कट गया पूरा, यानी 571 आ गया यहाँ से ही कट के, 571, तो 571 गुणा 8, तो 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो इसे भाई गुणा कर लो यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पंजे 20 और 2 22 बटे 5, तो 5 चौक 20, 2 बचा, 55 25, 3 बचा, 5 छक्का 30, तो कितना हो जाएगा 456 रुपया कुछ पैसे। देख लो ऑप्शन से मिला लो, है ना, आप ज़्यादा 456 पहले ही मारा, 80 पैसे, तो हम बोल देंगे 456 रुपया 80 पैसे, 456 रुपया 80 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा भैया ना। 456 जिसमें देखे वहीं पे मार के पॉइंट के बाद नहीं निकालो, या तो फिर सेम हो, मतलब इसमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है ना, तो निकाल के आगे बढ़ जाए। चलिए भाई, तो ये आप आज आपके मैथ के क्वेश्चन थे, आज भाई इतना ही रखते हैं, शुरुआत है। अब क्लास आपकी जहाँ तक है भाई डेली होगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।